ड्रामा देखना है लेकिन ड्रामा करना नहीं। फजल बख्श के शमीर की फैमिली में इसके बाप है, ये इसकी स्टेप मदर है और जनाब ये इसकी फियांसी है। और वो अगर आप शिब्रा की फैमिली की बात करें तो उसमें थोड़ी सी फैमिली है, जैसे कि उसके फादर मदर और शिब्रा की प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी बहन और शिब्रा खुद। और फिर अगर उसकी फुफ्फो की बात करें जो कि घर में आके फुफ्फो का नाम ही बदनाम है, फड्डे डालती है, लेकिन भाई ऑनेस्ट है, उसको मनाती है लेकिन वो नहीं मानता। ये उसकी है बहन और शिब्रा की बहन का जो हस्बैंड वो ये है बिलाल अब्बास और दुरफ़िशा। और बिलाल अब्बास की हैंडसम और क्यूटनेस और दुरफ़िशा मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। सो वीवर दोनों को कॉम्बिनेशन बन के बना है इश्क मुर्शद। और इश्क मुर्शद जो ड्रामा है उसमें बिलाल अब्बास जो है वो शमीर बना हुआ है और हम समझ रहे थे उसके डबल रोल है, लेकिन उसने दोनों रोल ही एक बंदे ने किए हैं। लेकिन किस वजह से किए हैं इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग इमेज है कि उसने किस वजह से किए हैं। उसने किए हैं दुरफ़िशा के लिए, के शिब्रा के लिए, कि शिब्रा को हासिल करने के लिए वो इस लेवल पे गया, शिब्रा के लेवल पे गया। जैसे कि शमीर एक सियासतदान का बेटा है और उसका बाप एक फेमस पॉलिटिशियन है, लेकिन शमीर पॉलिटिशियन को पसंद तो करता है लेकिन वो करप्शन वाली पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आए, लेकिन उसका जो बाप है वो करप्ट है केस, लेकिन उसकी माँ नहीं थी, वो अपनी माँ को फॉलो करता है और वो चाहता है कि ऑनेस्टली सही सियासत चलाई जाए, मुल्क को चलाया जाए। लेकिन देखने को तो लगता है कि इश्क मुर्शद में सुमैया मुमताज़ का कोई इतना स्ट्रॉन्ग रोल नहीं होगा, लेकिन पार्टी ही सुमैया मुमताज़ ने बनाई है और वो फिर मर जाती है, उसको मार दिया जाता है और फिर पार्टी उसके हस्बैंड के हैंड ओवर हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं जैसे कि बेनज़ीर थी और उसके बाप ने पार्टी बनाई और फिर उसने पार्टी को आगे से चलाया, लेकिन उसका मर्डर हो जाता है। फिर आसिफ ज़रदारी चलाता है, फिर आगे उसका बेटा है। ऐसे ही इनकी एक स्टोरी है कि ये पार्टी बनाती है और इसका एक मोटो होता है कि मैंने सिर्फ ईमानदारी और सियासत करनी है, लेकिन इसका हस्बैंड जो है वो थोड़ा करप्ट है और करप्शन करता है सियासत में। फिर वो चाहता है शमीर जो है वो भी पार्टी को चलाए, लेकिन वो अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलना चाहता है। वो कहता है पार्टी चलेगी तो के रूल्स पे चलेगी, ये हमारी पार्टी के रूल्स थे, मेरी माँ ने बनाए और ऐसे ही चलाएंगे। लेकिन उसका बाप जो ज़ाहरा है उसके जो इर्द गिर्द होते हैं वो उसको जैसी राय देते हैं वैसे ही वो करता है, लेकिन वो भी इतना बुरा आदमी नहीं होता है। एंड पे पता चलता है उसको भी चलाने वाले उसको ख़राब करते हैं। लेकिन शमीर की माँ का रोल ये है कि शमीर अपनी हर तरह की उलझने अपनी माँ की कब्र पे जाता है, वहाँ पर डिस्कस करता है, फिर उसके ख्वाबों में आती है, उसके ख्यालों में आती है और उसको राय देती है। एक पार्टी में जाता है, वहाँ देखता है शिब्रा को। शिब्रा शेरनी है, उसके बाप ने उसकी जैसे तरबियत की, क्योंकि उसका बाप काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट था अपनी फील्ड में और उसने शिब्रा की भी वैसे ही परवरिश की। और शिब्रा जो है ऐसी थी कि गलत बात को मुंह पे कहती थी। और जहाँ उसकी फ्रेंड की शादी हो रही थी और वहाँ पे हो गई जहेज़ की बात, तो शिब्रा ने अपनी दोस्त से कहा कि तुम तो शादी से ही इनकार कर दो, क्योंकि तुम्हारा बाप इतनी ज़्यादा दौलत तो दे नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर शमीर ने जब देखा कि ये लड़की तो शेरनी है, इसने तो मुँह पर इतनी बड़ी बात कर दी कि जहेज़ एक लानत है और ये आप क्यों दे रहे हैं, वहाँ से वो उसके दिल में उतर गई। अब उसको पता चल गया कि शिब्रा जो है वो करप्शन को पसंद नहीं करती और मेरा बाप तो है ही करप्ट। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि मैं उसके लेवल पे जाने के लिए क्या करूँ, और फिर जब उसके मोहल्ले में गया विज़िट किया, वहाँ पे उसको मिल गया फजल बख्श एक रेडी पे स्टॉल लगाता था, सब्जियाँ बेचता था, उसके 5-6 बच्चे थे और ये फजल बख्श बन गया। फजल बख्श फिर उसके बाप के पास जॉब लेने के लिए जाता है। वो कहते हैं कि तुम इतना पढ़े लिखी हो और कैसे, और उसने कहा बस पढ़ लिया मैंने। किसने झूठी स्टोरी बनाई और फिर उसके घर तक, शिब्रा के घर तक चला गया और वहाँ पे उसकी माँ का दिल जीता, बाप का दिल जीता और फिर आहिस्ता आहिस्ता शिब्रा के करीब चला गया और शिब्रा उसको इस हद तक पसंद करने लगी कि इसके अंदर इतने प्यारे इनके रोमांटिक सीन्स हैं कि छत पे है, कहीं उसकी बहन की शादी हो रही है और शादी भी उसकी जो शिब्रा की फूफो है रिश्ता नहीं ले रही थी, कह रही थी कि मेरे बेटे को कहीं अच्छी खासी जॉब दिलाओ, और वो नहीं दिला रहा था। लेकिन शमीर ने के फजल बख्श ने उसको जॉब भी दिलाई और उसकी शिब्रा की बहन को बहन बना के अच्छा खासा जहेज दिया। कि उसकी फूफो का मुंह बंद कर दिया उसका भाई बन के। अब वो शादी पे भी इशारों वाली जो सीन है वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर शिब्रा को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं और फिर उसको एक लड़का पसंद कर लेता है, लेकिन शिब्रा जो है वो फजल बख्श की मोहब्बत में इस कदर इन्वॉल्व है कि फजल बख्श से उसका रिश्ता हो जाता है, लेकिन शमीर से नहीं होता। अब शमीर जो है वो अपने बाप से झूठ बोल के आता है कि मैं
यहाँ गया हूँ वहाँ गया हूँ, और उसका बाप कहता है कि आके सियासत को संभालो, सियासत को संभालो। जब शिब्रा को पता चलता है कि शमीर तो एक पॉलिटिशियन है और ये है भी ऐसे बाप का बेटा जो करप्ट है, फिर उसके घर उसका बाप ला के उसके बाप शिब्रा के फादर की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है और कहता है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ो। अब जो शमीर है वो भी अपनी असली हालत में आ जाता है और शिब्रा के सामने आता है, और लेकिन उसको अभी तक नहीं बताता कि मैं फजल बख्श हूँ। लेकिन जनाब ड्रामा जो है, जब शिब्रा उसको छोड़ जाती है, लेकिन उसको मनाने के लिए फिर काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलता है। फिर उसके बाप को, शिब्रा के बाप को मरवा दिया जाता है, लेकिन शमीर का बाप नहीं मरवाता, उसकी जो एक और मंगेतर बनी होती है वो मरवाती है। और फिर वो चाहती है कि दुरिफ्शान शिब्रा को भी ट्रैप किया जाए, लेकिन शिब्रा उसके झांसे में नहीं आई क्योंकि शिब्रा एक ब्रेव गर्ल थी। लेकिन वो अपने बाप की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा टूट गई, उसकी माँ, उसका घर। लेकिन वहाँ पे आके ये है कि शमीर ने बदला लेना था और उसने इतना अच्छा खासा बदला लिया उसके बाप को मरवा के। और वो चाहता था मैं करप्ट सियासतदान ना बनूँ, लेकिन वो उसने हाथ रंगे, क्योंकि हमारा निज़ाम ऐसा है, इस निज़ाम के अंदर कोई भी बच नहीं सकता, और उसके भी हाथ रंगे गए। और वो भी एक शिब्रा की जब शादी होगी, वो चाहती थी शमीर के साथ हो जाती है और वो चाहती है कि वो सियासत में ना जाए, लेकिन उससे पूछे बगैर वो फैसला कर लेता है और सियासत में चला जाता है। और वहाँ जाके जब इंटरव्यूज़ देता है और वो भी करप्ट सियासतदान बन जाता है। और फिर शिब्रा कहती है या मुझे छोड़ो या सियासत को छोड़ो। फिर वो सियासत को छोड़ के शिब्रा के साथ चला जाता है, और फिर उनकी इतनी अच्छी अच्छी रसूमात होती हैं, शादी की जो रस्में नहीं हुई थी वो होती हैं, और ड्रामा जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और वो जो है फजल बख्श उसको भी जॉब पे रखता है, और फजल बख्श के भी बड़ी क्यूट सीन है। और अगर हम इनके ब्यूटीफुल सीन्स की बात करें तो इसके अंदर ये है कि शिब्रा को जो बच्चे यतीम खाने में होते हैं उनकी हेल्प के लिए फ़ंड चाहिए होते हैं, तो शमीर हालांकि इतना अमीर और रिच होता है, लेकिन वो कहती है कि मैं करप्शन का पैसा नहीं लूँगी, और फजल बख्श बनकर वो फिर जॉब करता है किसी रेस्टोरेंट में, और फिर उसको सारे देता है मनी कि आप इसमें लगाओ और अपने इस जो आपका ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए। सो व्यूअर्स, ड्रामा काफ़ी फैंटास्टिक था शिब्रा का और फजल बख्श का। सो व्यूअर्स, स्टोरी काफ़ी मज़े की है, इश्क मुर्शद की। तो आप हमें कमेंट्स में भी बताएं कि आपको और किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद है जिसके ऊपर हम अपनी रिव्यू दें। तो इश्क मुर्शद का भी बताइएगा कि ये कैसी थी, इसके अंदर आपने क्या क्या सीन को एंजॉय किया, या आपने शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी को एंजॉय किया था या शमीर और शिब्रा की। सो व्यूअर्स, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट्स जरूर दें। इश्क मुर्शद की बात करें तो जैसे कि शमीर ने अपना सारा हुलिया ही चेंज कर लिया और शिब्रा को पाने के लिए फजल बख्श बन गया, लेकिन शिब्रा उधर फजल बख्श को कैसे नहीं पहचान पाई कि शमीर है फेमस पॉलिटिशियन का बेटा। लेकिन शमीर ने इधर ये बात क्लियर की थी अपने दोस्त के साथ कि मैंने कभी अपनी कोई पिक्चर सोशल मीडिया पे नहीं लगाई, इसलिए शिब्रा मुझे नहीं पहचान पाई। आज के दौर में एक फेमस पॉलिटिशियन का बेटा हो और इतना अमीर और रिच हो, बाहर के मुल्क कंट्री में पढ़ के आया हो, तो वो फिर भी अपनी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कोई उसने आईडी ना बनाई हो। हाउ इज़ पॉसिबल? सो व्यूअर्स, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है इश्क मुर्शद, क्योंकि इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा लंबा किया गया और स्टोरी को रोमांटिक बनाया गया। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।